हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आ गए हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमने क्या समझी थी? पार्ट 1 में हमने समझी थी तीन बेसिक रेस जिनसे कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस में इमेजेस फॉर्म होंगी। पार्ट 2 में क्या समझा? पार्ट 2 में हमने देखा था कन्वेक्स लेंस से 6 केसेस जिनसे अलग अलग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग नेचर की इमेजेस फॉर्म होती है। आज हमें पार्ट 3 में देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेस। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेस। और ये हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारा आखिरी पार्ट होगा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस आज हम कंक्लूड कर देंगे। दिस विल बी आवर फाइनल पार्ट ऑफ द लेक्चर फॉर इमेज फॉर्मेशन ओनली। कनकेव लेंसेज में अगर आपको ध्यान हो, कन्वेक्स मिरर, तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर बिल्कुल सेम केसेस है, राइट। तो हम लोग जरा बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेज में। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया इतना दूर कि वो इंफिनिटी पे हो, तो उस केस में इमेज कहाँ बनेगी देखते हैं बना के। ये हमारा था कनकेव लेंस। इसमें क्या दो चीजें बनानी है? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर्स के केस में काम आसान था, हमारे पास किसी एक साइड फोकस और सेंटर था। कनकेव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर और फोकस थे। कन्वेक्स मिरर में राइट हैंड साइड में सेंटर और फोकस थे। बट यहां क्योंकि स्फेरिकल बॉल के, स्फेरिकल ग्लास बॉल के दो पीसेस से लेंसेज बनते हैं, तो दोनों पीसेस का सेंटर और फोकस हमें अलग अलग मार्क करना होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में हम लोग ये देखते हैं, अगर हमारी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज कैसी आएंगी भैया? दे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब कनकेव लेंस में जरा ध्यान करो, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाती हैं? कहां जाती हैं? ये जो रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों रेज डाइवर्ज होंगी, फैलेंगी, बाहर जाएंगी। किस तरह से? ऐसा लगेगा जैसे वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। तो प्रिंसिपल फोकस से डॉटेड लाइन, प्रिंसिपल फोकस से दोनों के लिए डॉटेड लाइन तिरछी हो गई सर, सीधी करो। प्रिंसिपल फोकस से दोनों के लिए डॉटेड लाइन, और ये डॉटेड लाइन स्ट्रेट निकलेगी। ये जो कंप्लीट रे है ये तो है रिफ्रैक्टेड रे। दीज टू आर रिफ्रैक्टेड रे। बैक प्रोड्यूस करके हमने ये जाना कि ये दोनों रेस कहां से आती हुई लग रही है। तो इमेज कहां बन रही है भैया? F1 पे। इमेज की पोजीशन कहां पे है? इमेज पोजीशन इधर, इधर एट F1। नेचर कैसी होनी चाहिए? क्या ये इमेज हम स्क्रीन पे ले सकते हैं? एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेस से बन रही है? नहीं, रिफ्रैक्टेड रेस ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से आ रही है। Refracted rays are appearing to come from this point। और जब भी appear होता है इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड
साइज कैसा है, हाउ मच इज द साइज, इज इट पॉइंट साइज, यस इट इज पॉइंट साइज, you may also call it as highly diminished. This is also highly diminished. Why it is highly diminished? Because it is a concave lens. It is diverging the rays. It is diverging the rays, because of which it appears that these rays are coming from a very very small point sized point. सेकेंड केस कनकेव लेंसेज में हमारे पास है, सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। कारण क्या है, हम बाकी जगह क्यों नहीं देख रहे? बिकॉज concave lens always forms a virtual image. It is always diverging the rays, because of which there is no difference in the properties of the image. It will be always virtual, it will be always erect, it will be always diminished in size. Optical center F1, C1, F2, C. अब हम इस पूरी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लें, चलो यहां रख लेते हैं C1 के लिए, ये ऑब्जेक्ट जरा ध्यान करो, एक बेसिक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां जाएगी, कहां जाएगी, डाइवर्ज होगी। डाइवर्ट कैसे होगी, ऐसा लगेगा जैसे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। चलो ये हमने रे को फोकस से स्टार्ट किया और स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दिया, एक रे चली जाएगी। दूसरी रे जो है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई ले लेते हैं स्ट्रेट, बिना डाइवर्जन के जाती है। ध्यान करो, दोनों रेज कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, देख रहे हैं छोटा सा पोर्शन, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिटवीन F1 एंड O। और आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख लीजिए, कनकेव लेंस में इस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी प्लेस कर दीजिए, इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो पोजीशन हमारी क्या रहेगी इमेज की, इमेज इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेचर कैसी होगी, नेचर विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज कैसा होगा, इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर केसेस दोनों बिल्कुल सेम है। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस दोनों केसेस बिल्कुल सेम है, राइट। बेसिक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, कनकेव लेंस नेवर फॉर्म्स एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड इमेज। कनकेव लेंस कभी भी एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता, ठीक है। Same way, convex mirror never forms enlarged and magnified images. So, keep on studying. All the very best. नहीं होना 27